हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छुआ भी नहीं है और अब सोच रहे हैं कि हम पढ़ें कैसे। तो मैं आपको इस वीडियो में ना यूनिट वाइज तीनों यूनिट में से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है यार, तो प्लीज़ ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ इनको ध्यान से प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा, डेफिनेटली काम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ यूनिट वाइज उनको भी प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ क्या आपने वो कवर अप करे हैं या नहीं करे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं और यूनिट वाइज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 से, जिसमें आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 काफ़ी लंबे हैं, बट मैंने यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस निकाले हैं तीनों ही चैप्टर में से। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेन रीजंस फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। बेसिकली आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन थी। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और कमर्शलाइजेशन, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टेट द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो आपको कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या फॉरेन ट्रेड की कंडीशन थी वो एक्सप्लेन करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद तीसरा है ब्रिटिश रूल एडवर्सली हैम्पर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया हाउ। आपको बताना है, ठीक है, कि ब्रिटिश टाइम में जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरह से खराब कर दिया गया था, उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी वो आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल, ओके। इसके बाद स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की हमारी क्या स्टेट थी, जिसमें आपको कुछ फीचर्स बताने हैं। ठीक है, कि कॉलोनियल इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी। ठीक है, ये सब आपको लिखना है इसमें। ओके, ये हो गया। तो ये अगर आप 4 क्वेश्चंस देखो ना तो ये चारों ही क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 1 से हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से इन 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो ना, आपका एक मेजर काम होगा। ओके, चलो अब चैप्टर नंबर 2 पे चले अगर हम, तो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 साल के जो प्लान्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। 4 इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ग्रोथ, दूसरा है आपके पास मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है, तो इन चारों ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपसे कोई एक ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की आपको अचीवमेंट्स बतानी है। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पूरा ही टॉपिक पढ़ लेना कि कब आया ग्रीन रेवोल्यूशन, क्यों आया, ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या थे, वो सब आप इसमें देख लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अंडर IPR 1956। 1956 IPR पॉलिसी में इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन आपको बताना है, जिसमें 3 शेड्यूल्स बनाए थे, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, वो आपको बताना है। ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करी, वो वाला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक कमेटी आती है, कार्वे कमेटी, तो उस पर भी MCQ बन सकता है, वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसमें इम्पोर्ट्स क्या है, टैरिफ्स क्या है, कोटास क्या है, क्यों इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आया गया, वो सब देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 से। अगर हम चैप्टर नंबर 3 पे चलें LPG, तो LPG में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। सबसे पहले रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके ही क्यों आए, क्यों इंट्रोड्यूस किए, रीजंस क्या थे, वो देखो। ठीक है, उसके बाद LPG में आपको रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, मेनली लिबरलाइजेशन के 6 रिफॉर्म्स थे, सारे आपको पढ़ने हैं ध्यान से। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ओके, और लास्ट है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आप एक बार रीड कर लेना जरूर, उसमें कुछ डेटा है वो बस एनालाइज कर लेना और उन पॉइंट्स को याद कर लेना है। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं LPG चैप्टर से। LPG चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बताए हैं। इतना कर लोगे ना तो पक्का आपका एग्जाम में काम हो जाने वाला है, अच्छे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे 12 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें प्रिपेयर करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने यूनिट नंबर 2 पे। आइए अब देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अगेन मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चंस निकाले हैं। देखो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, और उसकी सोर्सेज, ठीक है, टोटल 6 सोर्सेज हैं।
सभी को आप पढ़ लेना, किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि आपको सारी सोर्सेज पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर क्या है ये बताना है, ओके। तीसरा सवाल प्रॉब्लम्स ऑफ HCF, क्या लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन। बेसिकली एजुकेशन के आपको बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन जो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, ओके। ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ओके। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट में चले तो पहला क्वेश्चन है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से इसे प्रिपेयर कर लेना, ओके। इसके बाद नाबार्ड क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है बट आपको पता भी होना चाहिए, है ना, कि नाबार्ड आया कब, वो सब देख लेना, ठीक है। इसके बाद मीनिंग, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, जिसे क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ओके। ये हो गया हमारे रूरल डेवलपमेंट में से 3 क्वेश्चन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम चलें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको आना चाहिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होती है, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स क्या है, वो सब आप देखना। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास बेसिक चीज़ें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, ठीक है, डिस्गाइज्ड है, सीजनल है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ के नहीं भी जाओगे ना तब भी अपनी बेसिक लैंग्वेज में लिख ही पाओगे, है ना, लिख सकते हो। बट ये 2 टॉपिक्स ध्यान से कर लेना, ओके, ये हो गया। और इसमें से चांसेस आर हाई कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट में से भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो 2-3 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है, 3-4 पॉइंट्स उनको देख लेना, ओके। उसके बाद स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सिंपल बेसिक चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है, जिसमें पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है। तो यार ये अगर तुम रटने बैठोगे तो यार ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, वो तो तुम अपनी बेसिक लैंग्वेज में लिख ही सकते हो, है ना। बट ये 2 क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, इसको ध्यान से प्रिपेयर करना, ओके। तो ये यूनिट नंबर 2 से टोटल 11 क्वेश्चन सिर्फ मैंने बताए हैं, इनको ध्यान से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ओके। अब आओ यूनिट नंबर 3 पे, जो कि आपका है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी, ठीक है, दोनों ही इकोनॉमी में क्या सिमिलैरिटीज़ थी वो देख लो। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो कि चाइना में चला था, वो आपको पढ़ना है। बेसिकली आपको तीनों ही इकोनॉमीज़ के बारे में ना पढ़ना तो है, ठीक है, कि कौन सी इकोनॉमी में कब रिफॉर्म्स आए, कब इंडिपेंडेंस मिला, तो आपको तीनों इकोनॉमिक सिस्टम पता होना चाहिए, तीनों ही इकोनॉमी की कंडीशंस आपको पढ़नी है, ठीक है। मेन फोकस थोड़ा सा चाइना वाली इकोनॉमी पे रखना, कि चाइना में आपके पास 1 चाइल्ड पॉलिसी भी थी, ठीक है, GLF कैंपेन भी था, ओके, ये सब आपको देखना है। बाकी इसमें से डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, इंडिकेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको उनको एनालाइज करके लिखना होगा पॉइंट टू पॉइंट, ओके। ये हो गया। तो मैंने आप लोगों को ID में से ना यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से कितने क्वेश्चंस बताए थे, 12 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 से मैंने आपको बताया 11 क्वेश्चंस, और यूनिट नंबर 3 से मैंने सपोज आपको 3 टॉपिक्स बता दिए, तो टोटल आपके पास कितने सवाल बने, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 26 क्वेश्चंस बस, ठीक है। पूरी बुक में से आपको सिर्फ ये 25-26 क्वेश्चंस करने हैं, इतना कर लोगे ना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मिस मत करना, प्रिपेयर कर लो, बुक खोल लो, और बहुत सिंपल है ये चीज़, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, हेडिंग के साथ आंसर लिखना है, डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, तब काम होगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर लें जल्दी जल्दी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।